दोस्तों आजकल ना अब मेरे ससुर जी मुझसे बहुत डरते हैं क्योंकि एक बार ना इतना हंस गए वो मेरे ऊपर और मुझे इतना गुस्सा आ गया और मैंने फिर उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई कर दिया ना, उनका शुगर लेवल। तो फिर तब से उनको मुझे देख के बहुत डर लगती है। वो बहुत सोच समझ के मतलब कदम फूंक फूंक के चलते हैं। हुआ यूँ कि हम रहते थे बेलपड़ाव और मैं सीख रही थी उन दिनों गाड़ी। अब गाड़ी थोड़ा सा मैं स्टार्ट करती थी, थोड़ा आगे ले जाती थी और थोड़ा सा पीछे बैक करती थी, फिर बनते करके मैं चाबी लगा के आ जाती थी अंदर। और वो आए हुए थे उन दिनों हमारे घर, तो 3-4 दिन हो गया उन्हें मुझे देखते हुए ऐसे करते हुए। तो एक दिन वो बाहर आए और उन्हें इतनी ज़ोर से हंसी आ गई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कर, आज तो थोड़ा गेट तक ले जा, वहाँ से घुमा के ले आना, तेरे बस की तो नहीं है। तो एक हमारे कोई स्टाफ के आए हुए थे और उन्हें भी हंसी आ गई और ये दोनों ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे का मुंह देख के हंसने लग गए। मेरा इतना पारा गर्म हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना मेरे को अपमान जैसा फील हुआ। मैंने पकड़ी चाबी, करी स्टार्ट और निकाल दी गेट के बाहर। मैंने कहा आज मैं मरूं बचूं, आज मतलब मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए या मैं कहीं जाऊं, मतलब मैं आज वापस नहीं आऊँगी, मैं इसको हल्द्वानी पहुंचा के ही रहूँगी। अब वहाँ से होगा हल्द्वानी करीब 40-45 किलोमीटर दूर। अब मैंने कहा जो होता है देखी जाएगी। और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं, ऑफिस चले गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं। करी मैंने स्टार्ट और निकाल दी मैंने गाड़ी। अब जब 4-5 किलोमीटर आगे आ गई, मैंने कहा यार इतना हल्ला क्यों आ रहा होगा ये गाड़ी से, आएगा क्यों नहीं, चारों शीशे खुले हुए, वहाँ अंदर आवाज आ रही, इतना हल्ला। फिर मैंने आराम से एक जगह गाड़ी किनारे में लगाई, पहले मैंने शीशे बंद किए। मैंने कहा अब मैं ना थोड़ा म्यूज़िक सुनती हूँ, सुनूंगी कहाँ से, लगाना ही आने वाला नहीं हुआ गाड़ी में म्यूज़िक। मोबाइल में लगाया, फिर यूट्यूब ऑन किया, बगल वाली सीट में रखा, बढ़िया गाने लगाए, धीरे धीरे जा रही थी काला ढूंगी में, स्पीड कंट्रोल नहीं हुई दोस्तों। बाज़ार आ गई, ये नहीं पता है कि मार्केट आ गई है, तो फिर धीरे धीरे चलानी पड़ती है गाड़ी ना। जैसे ला रही थी वहाँ से, धीरे तो थी लेकिन सेकेंड गियर में, फिर भी 30-40 की स्पीड में मार्केट आ गई। अब समझ में ही नहीं आया क्या करूं। बेचारे दो बूढ़े ही थे बेचारे, वो रोड क्रॉस कर रहे थे। ले वो तो अच्छा हुआ उनके कंधे में लगी, वो जो शीशा होता है उससे किनारे के, उनके कंधे में लगी और कह रहे अरे ये मैडम अंधी हो गई है, और क्या अभी हमें उड़ा दिया था, मार दिया था, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा मर गई आज मैं। अब तो जो ससुर जी हंसे थे ना, वो और ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे और ऊपर से थाने भी आएंगे। क्या करूं। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा बूबू मेरे ना आँख में मधुमक्खी ने काट दिया, मुझे माफ़ कर दो। और तो फिर वो दूसरा लोगों ने शांत कराया, उन्होंने कहा अरे यार मैडम के आँख में यार मधुमक्खी ने काट दिया है, बेचारी है वो, और आराम से जाना है तुम आगे को, कोई बात नहीं, हम इसमें वो लगा लेंगे मुँह। मैंने कहा ठीक है। अब जो मेरी हिम्मत हो जाए आगे बढ़ने को, मैंने कहा अब कैसे ले जाओ इसे। फिर धीरे धीरे, जैसे रिक्शा नहीं चलता वैसे मैंने वो हल्द्वानी गाड़ी पहुंचाई। मतलब 2-2.5 घंटे में मैंने वो हल्द्वानी पहुंचाई, जहाँ तक कि दिल्ली पहुंच जाता आदमी। अब क्या हुआ, हल्द्वानी पहुंचाई, उसके बाद मेरे ससुर जी अब मुझे फ़ोन करें, वो कैसे फ़ोन करें कि कहीं मैं फ़ोन उठा लूँ और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उन्होंने ना मुझे फ़ोन किया, और उनका शुगर लेवल इतना हाई हो गया, मतलब उन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो टेंशन में बैठ गए। फिर मैंने वहाँ पहुँच के फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी मैं पहुँच गई हूँ हल्द्वानी। कह रहे तूने गाड़ी ले गई, मेरा शुगर इतना हाई हो गया है, मेरा बीपी हाई हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन तो होना ही था बीपी हाई, चलो आपकी वजह से मैं इतनी हिम्मत कर पाई और मैं पहुँच गई हूँ फ़िलहाल हल्द्वानी। फिर मैंने अपने पतिदेव को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है मैं गाड़ी लेके आ गई हूँ हल्द्वानी, अब मैं किसी भी हालत में वापस आने की नहीं हूँ, तुम बस से आओ, रोडवेज बस से मुझे लेने के लिए। फिर मेरे पतिदेव शाम को 6 बजे मुझे बस से वो आए, फिर वापसी में वो मुझे ले गए बैठा के। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, पुरानी बातों को सोचो तो हंसी भी आती है कभी कभी। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।